हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो है इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब इसकी एग्ज़ाम कब ली जाएगी? तो इसकी एग्ज़ाम जो है 19, 20, 26 और 27 अगस्त को इसकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। ये 4 डेट आपका दिया गया है। एग्ज़ाम जो है इन चारों डेट में आपकी ले ली जाएगी, अगस्त में ली जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय है और पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सारे जो सिलेबस है पेडागोजी छोड़ के आपको सब कुछ पढ़ना है। तो आज हम लोग इसके डिटेल सिलेबस के बारे में देखेंगे। आपको तो ये तो पता है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, साथ ही आपको सोशल साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ये आपको पता है। लेकिन उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है तो उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को देखना है, हिंदी में क्या क्या आपको देखना है, सोशल साइंस में आपको क्या क्या देखना है। हमें बस उन्हीं चीज़ों को देखना है जो हमारे काम की होगी, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा देखने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, उतना समय नहीं है। तो आज डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है 100 मार्क्स के जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। एक रहेगा इंग्लिश और एक रहेगा हिंदी। यानी इंग्लिश जो है वो आपके लिए आपको लेना ही है, वो कंपलसरी है, आपको इंग्लिश जो है वो लेना है। और नेक्स्ट जो दूसरा रहेगा वो रहेगा हिंदी, उर्दू या बांग्ला। ये 3 लैंग्वेज रहेंगे जिसमें अधिकतर बच्चे जो है वो हिंदी ही लेंगे। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना होगा और हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे देख लीजिए इंग्लिश में आप लोग क्या क्या देखेंगे। तो ये क्लियर कह दिया गया है कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा वो उतने हाई लेवल का नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार के बच्चे ही इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार के बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए इसमें पहले बता दिया गया है कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा उसका लेवल हाई नहीं रहेगा। लेकिन अगर इंग्लिश का लेवल हाई नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी के क्वेश्चन का लेवल जो है उसे हाई किया जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम रहेंगे आपके इंग्लिश और हिंदी के, इसमें सिर्फ आपको पास होना है। इसका जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। क्लियर है? सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। अगर आप इसमें जो है क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका ये जो दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का, जो 150 मार्क्स के लिए जाएंगे, वो चेक नहीं होगा। इसलिए आपको इसमें पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी बता दिया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। क्लियर है? इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन ये जो 150 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? तब देख लीजिए इंग्लिश में क्या क्या आपको देखना है। तो इसमें आपको पैसेज देखना है, सिनोनिम देखना है, एनाटोनिम देखना है, स्पेलिंग एरर देखना है, आर्टिकल्स देख लेना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और टेंस। इन सारे चीज़ों को आपको देख ही लेना है। क्लियर है? इन सारे चीज़ों को अच्छे से देख लेना है, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो, चाहे वो 1 से 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, या 9, 10 के लिए हो, या 11, 12 के लिए हो। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए, आपको सभी चीज़ के लिए, क्योंकि ये तो आपका जो हिंदी है और इंग्लिश है ये आपके हर पेपर में रहेंगे। तो इतना आपको इंग्लिश में देख लेना है। अब देखिए हिंदी में आपको क्या क्या देखना है। तो हिंदी में समास देख लेना है, संधि देखना है, तत्सम तद्भव देखना है, वचन देख लेना है, विलोम शब्द देखना है, मुहावरे, कारक और शुद्ध वर्तनी। यानी जो अशुद्ध वाक्य लिखे रहते हैं आपके क्वेश्चन में, कैसे रहते हैं, बहुत सारे 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से 3 जो है वो अशुद्ध वाक्य रहेगा, एक जो है वो शुद्ध वाक्य रहेगा। तो शुद्ध वाक्य को आपको चुनना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग हिंदी में देख लेंगे। अब आपकी एक क्लास जो है वो हिंदी की करवाई जाएगी, जिसमें आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा। जैसे क्या होता है, आपके सामने जो है 4 ऑप्शन रहते हैं, आपसे समास से क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है या फिर कौन सा कर्मधारय समास है। और आप लोग जो है ऑप्शन में से छांट नहीं पाते हो, तो उसे कैसे, 3 ऑप्शन जो गलत होते हैं उसे कैसे साइड करना है, ये सब हम लोग सीखेंगे उसमें। अब देख लीजिए आपका दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का, जो 150 मार्क्स के रहेंगे। अब उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इसमें बस क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स भी ऐड नहीं होंगे आपके मेरिट में। लेकिन ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा और साथ ही आपको इसमें मार्क्स आपको अच्छे लाने हैं। अब इसमें रीजनिंग आपको पढ़ना है, आपको बता दिया गया है रीजनिंग आएगा
मैथ्स पढ़ना है आपको, सोशल साइंस, साइंस यानी इसमें आपको सब कुछ, बिहार जी के सब कुछ पढ़ना है। अब उसमें क्या क्या आपको देखना है, तो रीजनिंग में आपको क्या देखना होगा, तो कोडिंग डिकोडिंग देख लेना है, सीरीज देख लेना है, क्लासिफिकेशन देखना है, मिसिंग नंबर देख लेना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो होता है उससे क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन देखना है, रैंकिंग देखना है, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन। इतना जो है आपको रीजनिंग में देख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए मैथ में क्या देखना है, तो मैथ में नंबर सिस्टम देख लेना है, सिंप्लीफिकेशन देख लेना है, एलसीएम एचसीएफ देखना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसे देखना है, प्रॉब्लम ऑफ एज देख लेना है, टाइम एंड वर्क देखना है, टाइम एंड डिस्टेंस देखना है और एवरेज देखना है। इन सभी को आपको मैथ्स में देख लेना है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो भारत का जो भूगोल है उसे विशेष करके देख लेना है आप लोग को। तो इसमें क्या क्या देखना है, भारत की स्थिति देखना है और विस्तार देखना है, भौतिक स्वरूप देखना है, पर्वत देखना है, मिट्टियाँ देखना है, प्रमुख दर्रे जो होते हैं उसे देख लेना है, झीलें के बारे में देख लेना है, जलप्रपात देखना है, भारत की नदियाँ, अब भारत की जो नदियाँ है उसे देखना है, सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, खनिज के बारे में देख लेना है, कृषि के बारे में राष्ट्रीय उद्यान देख लेना है, प्रमुख बंदरगाह जो है उसके देख लेना है, जलवायु देखना है, भारत की जनगणना उसे विशेष कर देख लेना है और रामसर साइट्स जो है इसे देख लेना है। ये सब जो है आपको भूगोल में अच्छे से देख लेना। जो मेन है कि जो भारत का भूगोल है उसे विशेष करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए आधुनिक इतिहास, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है, मुगल सम्राट आते हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन आता है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य आता है, अंग्रेज और मैसूर का संबंध आता है, 1857 की महान क्रांति आता है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका, ये भी क्लियर आपके सिलेबस में दिया गया है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, ये भी आता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ही। तो पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे आपको अच्छे से देख लेना है। समान विज्ञान जो है वो आप लोग को 1 से लेकर के 10 तक एकदम अच्छे से देख लेना है। समान विज्ञान 1 से लेकर 10 तक का जो बुक आता है, एनसीईआरटी हो या फिर बीटीबीसी हो, बिहार बोर्ड का जो बुक आता है वो आपको 10 तक देख लेना है। बिहार जी के, अब बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न है जहाँ से आपको मिलते हैं वो सारे प्रश्न, जो भी प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अच्छे से देख लेना। करंट अफेयर देख लेना है, जनवरी से देखना है। करंट अफेयर जो है इसे जनवरी से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही पर्यावरण सिंपल है, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है या बीटीबीसी का बुक है उसे आप लोग 1 से 10 तक आप लोग देखोगे तो वो आपका ऑटोमेटिक जो है पर्यावरण भी कवर होते जाएगा। तो अब इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो कौन सा है, कौन सा बुक पढ़ना है इन सभी के लिए, जैसे सामान्य विज्ञान है कौन सा बुक पढ़े, या फिर आपका आधुनिक इतिहास है कौन से बुक को पढ़े, विशेष करके किस पे ध्यान दें। तो चाहे तो आप एनसीईआरटी या बीटीबीसी जो बिहार बोर्ड का जो बुक आता है वो, क्लियर है, बिहार बोर्ड का जो बुक आता है बीटीबीसी उसे देख लेना है, और एनसीईआरटी, इन दोनों बुक से आप लोग को पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे एक्स्ट्रा जो है आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए और इतने को अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ये छोटा सा नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में ही आपका बहुत कुछ आ जाता है। आप लोग सामान्य विज्ञान पढ़ोगे उसी में बहुत कुछ आ जाएगा, तो विशेष करके जो बिहार से संबंधित रहेगा उसे खास करके आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।